लड़ाइयों ने एक बैठक बुलाई, सियारों ने जंगल में। कुत्ते हमारे ऐसे ही लगते हैं, शकल सूरत हाव भाव आँख नाक कान पूंछ सब एक जैसे हैं, लेकिन ये देखो तो बड़े बड़े बंगलों में भी रह रहे हैं और कार में बैठ के घूम रहे हैं और इनको वफादारी का पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है और शैम्पू से नहाते हैं, मतलब इन पे लोग विश्वास करते हैं। और हम लोग लड़ाइए, हम चोरी छुपे और हम चालाक का हमें तमगा मिला है कि भाई लड़ाइए वाला चालाक होता है। बोले यार हमको चालाकी का तमगा मिला हुआ है, तो अपन इस तमगे को चालाकी से हटके वफादारी के तमगे को कैसे पाया जाए। तो वो लड़ाइयों की बैठक हुई साहब। लड़ाइयों ने कहा कि बैठक बुलाने के लिए उन्होंने बस चिल्लाते हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई, सब लड़ाइया इकट्ठे हुए सियारी सियार। अब सभा स्टार्ट हुई। बोले क्यों बुलाया ऐसा? बोले देखो अपन लोगों को चालाकी किसी लगी है कि ये चालाक लोग हैं और कुत्तों पे वफादारी की लगी हुई है, जबकि हकीकत ये है कि वो कुत्ते उनके जिनके पास रहते कभी कभी उनको भी काट लेते हैं, उनके बच्चों को भी काट लेते हैं, हो ना। तो बोले अपने को ये चालाकी के तमगे से हटके वफादारी के तमगे पर चलना है, तो भाई अब हम लोग संगठित हो जाएं और एक संगठन बनाओ। संगठन बनाओ, सब लोग करके सहमति दे दी। अब संगठन बन गया साहब, अध्यक्ष बनाओ। एक हट्टा कट्टा ऐसे ही नौजवान रहा होगा लड़ैया उनमें, उन्होंने कहा साहब अब फलाने साहब अध्यक्ष, नाम रख दिया अध्यक्ष जी का। अब अध्यक्ष की पहचान कैसे हो? तो बोले यार अब जैसे अब अध्यक्ष आएंगे तो सम्मान तो आजकल तो बड़ा चलन चला हुआ है कि बिल्कुल फौरन सम्मान। अध्यक्ष जी के सम्मान के लिए बोले क्या करें? बोले साहब एक काम करो, पहचान करने के उनकी पूंछ में एक डंडा बांध दिया। यही होते थे जंगल में, क्या होते थे? लड़ैया तो लड़ैया भाई, वो संकेतों की भाषा है। तो उनकी पूंछ में एक डंडा बांध दिया, तो वो डंडा जैसे ही डंडे में झंडा लगा दिया एक वहीं से पत्ता वत्ता का, कि जैसे ही वो डंडा और झंडा देगा कि समझ लो कि अध्यक्ष जी आ रहा है, सब लोग उनका सम्मान करेंगे। अब सब चल रहा था, खबर आई खेतों में कि साहब शहर के करीब में एक भोज हो रहा है, तो भोज खाने अपन भी चलेंगे, पत्तलों की जूठन खाने। लड़ाइयों में सलाह हुई, लड़ाइया सब इकट्ठे हुए साहब और चल पड़े शहर की तरफ। वहां पहले से जूठन खा रहे थे कुत्ते। उनने देखा 300-400 लड़ाइया आ रहे हैं, 4 से कुत्ते थे। तो वहां से भाव करके और लड़ाइयों के पीछे पड़े। लड़ाइया दमादम 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 दौड़ते चले जा रहे हैं, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, वो करते भागू गए। अब वो अध्यक्ष जी जो थे, अध्यक्ष, उनकी पूछ में पता था डंडा, तो भी दौड़ नहीं पाए और कुत्तों ने उनको घेर क्या लिया, ढंग से ही मरम्मत की उनकी। अब ढंग से मरम्मत की तो उन्होंने कहा साला ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद अध्यक्ष जी लस्त पस्त वहीं पड़े बेहोश से। कुत्तों ने कहा ये तो उसका काम तमाम हो गया, अब चलो अपने अपन तो जूठन चाटेंगे। तो कुत्ते अपनी जगह, अध्यक्ष जी नीचे पड़े। बच लड़ाइयों ने देखा यार हमारा नेता कहाँ गया। नेता तो बोले यार ढूंढते ढूंढते यार नेता वहां पड़े खून में लथपथ। बोले क्यों? अरे बोले साले ऐसे अध्यक्ष बनने से क्या फायदा, वे भी तो जूठन ही चाट रहे हैं, वही जूठन चाटने हम आए थे। ऐसे अध्यक्ष बनने से क्या फायदा, बेहतर ये हम अपनी जगह जहां भी है चालाकी का तमगा लिए और वो वफादारी का, दोनों अपनी अपनी सही है। बिना ज्ञान बिना विजन के कोई आवश्यकता नहीं कहीं भी कुछ करने की, लेकिन दौर कुछ और है। ऐसी कहानियां चल रही है लोगों के बीच में। चल बिल्कुल सही, जबरदस्त डिफरेंस है। क्यों विजन